गाइस मेन गेट आ चुका है, आदिश्री कैलाश धाम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम जा रहे हैं छोटा कैलाश, मैं, दीपा, सुमन और पतिदेव। ये रहा हमारा ट्रैक, मतलब हमारा ट्रिप जो था वो स्टार्ट हो चुका था रानी बाग से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा था। और ये आ गया हमारा मंदिर का गेट, जो कि स्टार्टिंग रानी बाग से ही होती है। और वहाँ से थोड़ा सा मतलब 1-2 किलोमीटर हमें एक ऑटो वाला भैया छोड़ने आए थे। और उसके बाद का हमारा जो ट्रिप था, मतलब उसके बाद का, वो हमने पैदल किया था। और तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको भी पता चल जाएगा कि हमने अपना पैदल वाला ट्रिप कैसे किया। तो दोस्तों हमारा हो गया है पैदल वाला रास्ता स्टार्ट, और अब हम जाएंगे छोटा कैलाश। और मैं मिलाती हूँ अपने दोस्तों से तुम्हें। ये है सुमन, दीपा की बहन, और ये है दीपा। और इनको तो आप जानते ही होंगे, मेरे साथ देखा ही होगा आपने। ये है मेरे पूजनीय पतिदेव, और हम लोग जा रहे हैं छोटा कैलाश। तो दोस्तों सच्ची बोलूँ तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि 1-2 किलोमीटर चलने के बाद हमें मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, मंदिर दूर से ही सही दिखने लग जाएगा। सीन हो लेकिन रखा बाय है, दो गॉड बहनें। से जितना चलो उतना रास्ता लंबा, जितना चलो उतना रास्ता लंबा। तो दोस्तों कितना किलोमीटर है टोटल? 25 किलोमीटर। और हम कितना चल के आ गए? 10 चल के अब 15 होने। 15 किलोमीटर चलेंगे हम। तो गाइस ये जंगल ऐसा है, कुछ एक जंगली जानवर भी आ सकते हैं ना यहाँ। कौन कौन से जानवर आएंगे? तुम्हारे माल देना आएंगे भालू, शेर, बानर आएंगे। बानर, बस बानर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गाइस देखो, तो गाइस ये देखो छोटा कैलाश 15 किलोमीटर दूर, और हम यहाँ से आ गए हैं। अब देख सकते हो तो उस टाइम में पहुँच जाएंगे हम अपने मंजिल पे। बने रहिए गाइस मेरे ब्लॉग चैनल पे। यहाँ से नदी दिख रही है नीचे की। गाइस हम केवल 1 किलोमीटर आए हैं तब से। गाइस ये व्यू देखो, ये व्यू देख के तो दोस्तों हम शॉर्ट रास्ते से आ गए। ही इतना तो मारा साड़ी। यहाँ से चलो सीधे ऊपर को। हाँ गाइस अब थोड़ी आस बढ़ सकती है। शॉर्ट रास्ते मिलने लग गए हैं बस थोड़ा। गाइस दीपा ये तो उसी मूवी की तरह जो हमने देखा था उसी की तरह हो रहा है ट्रैक। तो गाइस चुप रहे यार। क्यों पगली रखी है दीपा? कुछ खा गया। डंडा निकाल दिया वो अपने लिए, इसको तोड़िए। तो गाइस दीपा वहाँ अपने लिए लाठा ढूंढने है। यहाँ से अब गाइस रास्ता नहीं हुआ तो खो जाएंगे हम।
होगा होगा। दीपा है। किसी ने तो बनाए हैं, वो जो जंगली लोग उसके लिए आते हैं लकड़ी के लिए, उनने बनाए हैं। इसकी आवाज ऊपर से आएगी तो देख। गाइस रास्ता खो गया और फिर से नीचे को जाने की बारी। कहीं घूम फिर के तो नहीं था? अब चलो अब सही है। एक मूवी देखी थी 5 - 2 बराबर ना 5 - 2 बराबर 3 ऐसे कुछ ना 6 - 2 बराबर 5 था ना दीपा। वो मूवी का नाम क्या था? 6 - 2 बराबर 5। हाँ ये वाली मूवी देखी थी, उसमें सेम यही जंगल, सेम टू सेम 6 - 2 बराबर 5 ऐसी मूवी देखी थी हमने। डरावनी मूवी थी वो। फिर से वही रोड बाय रोड। गाइस स्कैम हो गया। 2 शॉर्ट रास्ते तो काम आ गए थे, लेकिन एक शॉर्ट रास्ते में हम भूल गए। अरे मेरे को लग रहा है ना लॉन्ग टूर, जितने दूर दूर भी लोगों के घर हैं। नहीं यहाँ के लोग बाजार वहाँ हल्दा नहीं आते होंगे या बाप रे। आपको व्यू कैसा लगा? ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। गाइस यहाँ देखिए लोगों का घर। आपको एक शानदार नज़ारा दिखने को मिलेगा यहाँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ लिखा है नमजाला। यहाँ पे किसी का घर टूट चुका है। ये नमजाला लोग। तो गाइस अब हम रह गए हैं बस 2, क्योंकि दीपा और उसकी बहन मतलब सुमन, वो दोनों किसी गाड़ी में चले गए हैं। उनके लिए सीट मिल गई थी और हम दोनों पैदल पैदल लगे हैं रास्ते। हर ट्रिप का एक शॉर्ट रास्ता होता है, लेकिन हमें वो शॉर्ट रास्ता नहीं पता। अगर पता होता तो शायद अभी तक हम आधे रास्ते में तय कर देते हैं। हम रोड बाय रोड जा रहे हैं और रोड बाय रोड तो हमेशा बहुत लॉन्ग होता है हर जगह से। जाना तो पड़ेगा गाइस। देख सकते हो पूरा सारी गाड़ियाँ खाली है, मतलब रोड खाली है गाड़ियाँ। दोस्तों हम जिस ऑटो में गेट तक आए थे, वो ऑटो वाले भैया ने बोला था कि क्या कहते हैं, मतलब 7 पहाड़ हैं और उसके बाद है छोटा कैलाश। तो 7 पहाड़ तो नहीं दिखे, लेकिन 7 जो ये ऐसे क्या कहते हैं मोड़ है ना, उनको मिला के तो जो 7 पहाड़ है उनसे भी ज़्यादा हो रखा है। क्योंकि चलते चलते हमारा तो यहाँ हल्ला पूरी बन गया है। किसी ने पीने की व्यवस्था करी है, पानी पीने की या गाड़ी धोने की, जो भी करी होगी। और यहाँ आपका आप व्यू देख सकते हैं यहाँ एकदम खतरनाक वाला। और अंकल ने बोला है कि मतलब ऊपर की उजाले देख के मत आना नीचे को, जब वहाँ 4 बजे होंगे तभी नीचे को लौट जाना। और अभी का टाइम हुआ है 12 बजने वाले हैं। और वो अंकल ने बोला था कि जब वहाँ 4 बजे होंगे, मतलब जब तुम मंदिर में होंगे और 4 बजे होंगे तो तुम नीचे को लौट जाना, क्योंकि यहाँ ऐसा डरावना एरिया है, बहुत ख़तरनाक। आप देख सकते हो इतना खतरनाक वाला एरिया है। तो यहाँ बाघ आने की बहुत सारे आशंका है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि सुरक्षा सबसे पहले, जब हम रहेंगे तभी हम दोबारा आएंगे यहाँ। और तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ से जल्दी लौटना है। पहले तो हम वहाँ पहुँच जाए। ओम नमः शिवाय। हमें बुलाओ तो सही।
तो दोस्तों फिर उसके बाद वो जो अंकल दीपा और उसकी बहन सुमन को वहाँ आधे रास्ते में छोड़ने के लिए गए थे, वही अंकल हमें लेने के लिए वापस आ गए थे और उन्हें आधे रास्ते में छोड़ के वो हमें वापस लेने के लिए आ गए थे। इंसान मतलब कभी भी किसी के भी काम लग सकता है ना। हम तो इनको जानते भी नहीं थे और ना ही ये हमको जानते थे, फिर भी इनने हमारी इतनी मदद करी। इनकी वजह से हम थोड़ी जल्दी पहुँचे। कम से कम नहीं भी करी होगी तो इनने 3-4 मोड़ ऐसे बड़े बड़े मोड़ पार कराए थे हमें और शॉर्ट रास्ता भी बताया था एक। और मतलब एक अनजान व्यक्ति मतलब किसी की मदद करता है ना ऐसे में, तो उनको पुण्य मिलता होगा, वरना नहीं तो कौन ही करता है ना किसी के लिए भी इतना। वो अपना मतलब अपने घर में जा रहे थे और प्याज लगाना है बोल रहे थे। उनका घर यही हल्द्वानी में था और फिर भी वो हमें छोड़ने के लिए वहाँ इतने दूर आए। कम से कम नहीं भी क्या होगा, उनने हमें 1-2 किलोमीटर पार कराया होगा अपने बाइक से, 2 जनों को एक बार में और 2 जनों को एक बार में। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें शॉर्ट रास्ता भी बताया और अपना नंबर भी दिया। उनने ये कहा था कि अगर वापसी के टाइम पे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होती तो मुझे कॉल कर सकते हो, मैं बता दूंगा तुम्हें। और फिर हम उनके बताए गए शॉर्ट रास्ते को देखकर उस रास्ते से ऊपर को निकल पड़े, क्योंकि रोड बाय रोड ऐसा होता है ना, बहुत सारे मोड़, बहुत सारे मतलब लॉन्ग टर्म वाला रास्ता होता है रोड बाय रोड। तो इसलिए उन्होंने हमें जो पहाड़ी शॉर्ट रास्ते होते हैं ऐसे पहाड़ों के रास्ते वाले रास्ते बताए। उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और हम जल्दी से मतलब दूसरे चढ़ान में भी पहुँच गए। हम थोड़ा सा ही मतलब ऐसे चढ़ान में चले ही हुए थे कि मतलब हमारे बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगी थी और थकान महसूस होने लगी थी। हमें लग रहा था कि मतलब छोटा क्लास हमने कभी देखा नहीं था, तो हमें लग रहा था कि मतलब नज़दीक होगा, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे रास्ता बहुत लंबा होते गया, क्योंकि आगे कोई सीन नहीं था, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हमें रास्ता मिलेगा और हमें पता चलेगा कि ये है छोटा क्लास ये है करके। हमें कोई आशंका थी ही नहीं। सुमन ने दीपा से घुमा बोला, दीपा ने ऐसा घुमा दिया। आज के बाद सुमन कभी घूमने को बोलेगी नहीं भाई, दीपा घुमा दिया। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ थोड़ी देर। ट्रैकिंग में मजा आ रहा है मुझे। अच्छा चलो बोले थे कैलाश देखेगा, वहां तो नहीं है, वो लास्ट ऊपर, वो ऊपर वो। हाँ तो वो बोले थे अंकल भगवान हो कहाँ रे आप, ढूंढते ढूंढते हमारी आंखें थक गई। तो हम लोग वाली रोड में है। किस पर्वत पे हो भगवान जी? वो देखो बाइक ले, तो मेरा वही आना है। आने का कैसे आएंगे हम? तो पहले पहुंच जा तो दीपा, आने का। एक फिर से भूल भुलैया पे फंस गए हैं। वहाँ रोड दिख रही है, आपको दिख रही होगी, वहाँ लास्ट वहाँ पे रोड है और ये पूरा फेरा मार के जाना है। तब तक को हमारी रात हो जाएगी जब तक हम वहाँ जाएंगे। ओ वहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं है, वो वहीं से टर्न मार रहा है वो। शॉर्ट रास्ता ढूंढ रहे हैं, बात कुछ समझ न पाए, हुई जो ये घटनाएं। लोग यहाँ बस सबकी हालत टाइट हो चुकी है गाइज। और
और फिर से हमें एक नया शॉर्टकट मिला। वो बहुत मतलब ख़तरनाक था, एकदम रिस्की वाला था। हम अपने रिस्क पे गए थे तो इसलिए रिस्क तो लेना बनता था। और एक तो पैदल थे और 9 बजे घर से निकले थे और शाम के मतलब अंधेरा होने से पहले घर भी जाना था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बाघ आते थे। वो अंकल ने बताया था एक हमें, जो हमें आधे रास्ते तक छोड़ने आए थे। तो रास्ता कुछ इस कदर देख सकते हो आप, पैर फिसला नहीं और हम सीधे नीचे गए नहीं। और मतलब ऐसी वाला रास्ता सेम टू सेम मैंने जो हिनूदी अपने ब्लॉग में दिखाती है अपने खेतों में जाने के लिए, सेम टू सेम ऐसे ही रास्ता था उनका भी। और यहाँ पे वो तो ठीक है, हम थोड़ा माउंटेन के हैं, मतलब पहाड़ी लोग हैं, तो हमारे थोड़ा ऐसा है कि हम चल सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी पैरों की खाल निकल जाए। मेरे तो पैरों के नीचे से इतनी दर्द हो रही है, कुछ बता नहीं सकती। पर लेकिन क्या करें, अब रास्ता है ऐसा चुना है तो जाना ही पड़ेगा। और दोस्तों, ऊपर को जाने में मेरे से खुद का वजन नहीं उठाया जा रहा था और मैं ये पर्स लेके आई थी। पूरा रास्ता जहाँ से हम पैदल आए होंगे, पूरा रास्ता मेरे पतिदेव उसको लेके घूम रहे हैं। और गाइस, ये हमारा एक ट्रैक हो गया है। जाना तो छोटा क्लास था, बस छोटा क्लास का ट्रैकिंग हो गया है हमारा, बहुत बड़ा वाला ट्रैकिंग। छोटा क्लास का नाम छोटा क्लास नहीं, लंबा क्लास होना चाहिए था गाइस। इतना चल के तो हम जहाँ शिव जी का असली घर है कैलाश में, वहाँ भी पहुँच जाते भाई। गाइस कहाँ जाना है, कोई अता पता खबर कुछ नहीं है। तभी तो दीपम बैठ मत, हाँ बाघ आएगा। गाइस थोड़ा सा विश्राम। आज इसका नाम मैं रखूंगी जंगल ट्रैक। भूखे पेट इतना चलना था कि उल्टी करने का मन हो रहा था। और रास्ता इतना खतरनाक, जहाँ पे रोड्स दिख रही है वहाँ से हम ऐसे खड़ी चढ़ाई में आ रहे हैं, प्रॉपर खड़ी चढ़ाई में, जो कि पैर फिसला और पत्थर गिर रहे थे हमारे पैरों से। पैर फिसला और हम सीधे नीचे। और अभी रोड थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा और चढ़ना है। फिर वहाँ से तो सबकी गाड़ियाँ मतलब वहीं रुकी है और वहाँ से सब लोग पैदल जाते हैं। वहाँ से भी कम से कम 4 या 5 किलोमीटर का रास्ता है, 4-5 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमें इतना प्रॉपर नहीं पता। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करते हुए हम लोग कुछ रोड में पहुँच चुके हैं। यहाँ से सब लोग पैदल जा रहे हैं, तो चलो हम भी चल लेते हैं पैदल ही। यहाँ शॉप थी जहाँ मतलब चाय पानी मैगी वगैरह बनते हैं। हमने ऊपर को जाते वक्त तो कुछ नहीं खाया, लेकिन बाद में जब नीचे को आए तो उस टाइम पे हमने खाया था। लेकिन अभी ऊपर को जाने का टाइम है, तो हमने बिना कुछ सोचे सीधे अपना सफ़र स्टार्ट करा। इस मंदिर आने तक हमारी शकल की सारी बैंड बच चुकी है। सभी और कितना चलना था ना? 2-3 किलोमीटर। गाइस हमें रास्ता दिख गया है और मंदिर भी दिख गया है मे बी, पर मंदिर कहाँ है मैं आपको दिखाती हूँ, वो वाले टॉप में, जो लास्ट वाला टॉप है वहाँ। और अभी हम किसी गांव से होते हुए जा रहे हैं, पता नहीं जंगलिया गांव है या कौन सा गांव है। गाइस कभी भी पैदल आने की कोशिश मत किया करो, अपने पैरों पे इतना भरोसा मत रखा करो,
चाहे पहाड़ी ही क्यों ना हो, चाहे तुम रोज जंगल जाते हो, चाहे तुम रोज अपने वहाँ के पिनाथ, चाहे तुम अपने वहाँ के रोज पिनाथ जाते हो, लेकिन प्लीज इस छोटे क्लास में मत आना कभी भी पैदल। गाइस सच में बोल रही हूँ, मेरे कमर से नीचे का हिस्सा मुझे नहीं लगता कि जिंदा है। मेरे दोस्त लोग जाठी लेके चलते थे तो वो नीचे किसी ने प्याज लगा रखा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। वाओ गाइस, वहाँ देखो लोगों की खेती, लोगों की खेती। व्यूज देखो, व्यूज। तो दोस्तों मेरे आगे से कुछ भैया लोग जा रहे थे और उनके पास स्पीकर था और स्पीकर में गाने बजे थे, वो जो केदारनाथ वाली मूवी में है ना, नमो नमो शंकरा वाला, वो वाला सॉन्ग बज रहा था। और उस वाले सॉन्ग को सुन के मतलब मेरे अंदर का एक जोश था जो वो और ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए मैं उन लोगों के साथ साथ आगे को चलते गई। और मेरे पति और दीपा और सुमन, ये लोग मेरे से बहुत पीछे रह गए। आप देख सकते हो वो लोग बहुत नीचे दिख रहे हैं और मैं मतलब ऊपर चली गई थी बहुत। और ऐसा होता है मेरे को कि अगर मैं कहीं पर रुक जाऊं और अचानक से फिर स्पीड से चलना स्टार्ट करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो जाती है। और अगर मैं एक ही स्पीड से मतलब चलते रहूँ तो फिर सही रहता है, पैरों में दर्द भी नहीं होती है और सही रहता है। तो मैं इतने ऊपर आ गई थी और पतिदेव वो नीचे वहाँ पे बैठे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा थकान लगी थी। और फिर मैं चलते रही क्योंकि मैं अगर रुकती तो बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो जाती, इसलिए मैं चलते रही। ऐसे यहाँ से नज़ारा, और हम इतने नीचे, वो नीचे वहाँ से आए थे, कुछ दिख भी नहीं रहा। कभी कभी भगवान जी से सवाल करने का मन होता है कि आप इतने दूर क्यों बसते हो भगवान जी, थोड़ा नज़दीक बसा करो तो हम रोज़ आ जाया करेंगे। लोग हमारे ऊपर को जाने के टाइम पे वो नीचे को आ रहे थे क्योंकि वो गाड़ी से आए होंगे और मॉर्निंग पे जल्दी आ गए होंगे 7-8 बजे के करीब। और हम वहीं से डायरेक्ट पैदल आए तो हम इतने लेट पहुँचे, मंदिर में पहुँचने तक हमें 2:20 हो गया था। और फिर मैं पहुँच गई थी मंदिर, ये रही राधा कृष्ण की मूर्ति। और मतलब बहुत खुला हुआ जगह थी, मतलब खुली हुई जगह थी और मंदिर में पहुंचकर एकदम शांति वाला माहौल मिलता है हमें। आप देख सकते हो चारों ओर थोड़ा अभी कोहरा आने लग गया था और वरना नहीं तो मंदिर की जो मतलब एरिया था मंदिर का वो बहुत प्यारा था और बहुत साफ़ सफाई रखी हुई थी वहाँ पे। और मंदिर में भीड़ भी जिस हिसाब से हमने सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा थी। अभी मंदिर में पहुंच गए, आखिरी 2:20 में हम मंदिर में प्रस्थान किए। मतलब मैं इन लोगों से पहले पहुंच गई थी। एक मंदिर में नीचे भी अभी मंदिर इसके बाद कभी पैदल आओगे? ये सब ये बात मैं उस टाइम पे भी बोली थी जैसे हम पहले आए तो फिर भी आए ना, लेकिन मैं तो तुम्हारे तरह कभी नहीं आऊँगी। जब पता हो कि इतना खतरनाक होता है हम कभी नहीं आएंगे। बलदेव को पता था लेकिन फिर भी आए वो हमारे साथ, हमें एक्सपीरियंस कराने के लिए। लेकिन मैं तो वहाँ से मना कर देते थे। ये कैलाश छोटा कैलाश नहीं, इसका नाम लंबा कैलाश होना चाहिए था। और ये है नहीं मंदिर का
टूर नहीं, क्या कहते हैं, क्या हो गया, ट्रैक हो गया हमारा, एक जंगल वाला ट्रैक। लास्ट में हम मंदिर नीचे जा पहुंच गए। घर कैसे जाएंगे? और वापस उतना ही और गाइस ये है प्रसाद, खा लिया। तो प्रसाद का एंजॉय कर रहे हैं गाइस। अब मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ का सीन आप कुछ ऐसा देख सकते हो, कुछ इस टाइप का है। हाथ जोड़ देते हैं यार। जो हो भगवान जी, नीचे को जाने में सब यहाँ वो आ गया रे कोहरा, इस साइड को नहीं आया है, इस साइड को कोहरा आ गया। आ रहे हैं वहाँ को भी धीरे धीरे। गाइस घर को प्रस्थान करते हुए हम लोग गाइस अब हम जा रहे हैं वापस। हाँ जी, आपको कैसा लगा ये ट्रैक पूरा करके? बहुत 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 बढ़िया लगा, पर अभी टाइम पे घर पहुंचना है, मुझे उसी की डर लगी है। बाकी सब ऊपर कुछ को बढ़िया जाते है। टाइम इतना अच्छा लगा था जितना नीचे आते वक्त लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है, पर ऊपर को जाते टाइम एक बार आज छोड़ दी थी ना, हाँ पहुंच भी पाएंगे। ऊपर हाँ। पहुंच के हुआ हूँ। दोस्तों टाइम हो गया है 5:11 और दिन भी ढल चुका है, अब अंधेरा होने की बारी है। और अभी हमने आधा भी क्रॉस नहीं किया है, आधा का मतलब 21-22 किलोमीटर में से अभी हम 10-11 किलोमीटर भी नहीं आए हैं। और इतना लंबा जाना है, हमें तो बस ये डर है कि रास्ते में कोई जंगली जानवर न मिल जाए, जैसे बाघ है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और दिन भी ढल चुका था, और मेरे फ़ोन का चार्ज भी बहुत ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसके बाद की वीडियो मैं नहीं बना पाई। ये लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने, और उसके बाद की वीडियो मैंने एक अपने पति के फ़ोन में बनाई थी, जो कि हमें रानी बाग पे हो गया था। वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और दीपा और सुमन अभी बाहर थे और हम ऑटो में बैठ गए थे। और बाहर ऐसा हो रखा था कि मतलब आज बहुत ज़्यादा वाला जाम लगा था पूरा। आप देख सकते हो पूरा जाम लगा था, और यहाँ पे हम अटक चुके थे अभी। लेकिन और पतिदेव ने जाना था 9-9:30 तक दिल्ली की बस पकड़नी थी, तो हमें जल्दी जाने की हो रखी थी। लेकिन लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों अब मैं रूम में भी आ गई हूँ और पतिदेव भी चले गए हैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरा फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया था और मैंने चार्ज में लगा दिया था। उनका टाइम हो गया था, क्योंकि उनका टाइम 9 बजे से था, 9:45, इसलिए उनको तैयार करके मैंने उनको भेज दिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।